We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुजरात की राजधानी अहमदाबाद इन दिनों विवादों में है। वजह है महिला सुरक्षा के नाम पर लगाए गए कुछ आपत्तिजनक पोस्टर, जिसमें महिलाओं को नसीहत दी गई है कि अगर वो लेट नाइट पार्टी में जाएंगी या सुनसान जगहों पर घूमेंगी तो उनके साथ रेप या गैंगरेप हो सकता है। जी हाँ, ये वही गुजरात है जिसे अक्सर देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन जब पुलिस की ओर से इस तरह के बयान पोस्टरों में दिखे तो सवाल उठना बनता है। इन पोस्टरों में साफ लिखा था, लेट नाइट पार्टी में जाना रेप या गैंगरेप को न्योता दे सकता है। एक और पोस्टर में कहा गया, अंधेरे और सुनसान इलाकों में दोस्तों के साथ ना जाएं, आपके साथ रेप या गैंगरेप हो सकता है। जाहिर है इस भाषा ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है। लोगों ने कहा है कि ये पोस्टर पीड़िता को दोषी ठहराने की मानसिकता का उदाहरण है, वही पुरानी सोच जिसमें महिला की आज़ादी पर सवाल उठाया जाता है और असली जिम्मेदार को बचा लिया जाता है। हालांकि विवाद बढ़ते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत ये पोस्टर हटवा दिए गए। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ये कैंपेन एक एनजीओ सतर्कता के साथ मिलकर चलाया गया था और पोस्टर की फाइनल भाषा उन्हें पहले से नहीं बताई गई थी। पुलिस अधिकारियों ने माना है कि ये गलती थी और ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। सर, एक पोस्टर की बात हुआ है अहमदाबाद में, क्या है पोस्टर में लिखा, अहमदाबाद से किस प्रकार के उसके खिलाफ बात है? अहमदाबाद शहर में कल कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कुछ एरियाज में ऐसे बैनर्स लगे हैं जिसमें लड़कियों को अकेले जाने पर या किसी पार्टी में जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणियां दर्शाते हुए कुछ पोस्टर सतर्कता ग्रुप द्वारा लगाए गए थे, जिसमें नीचे स्पॉन्सर्ड बाय ट्रैफिक पुलिस इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखे गए थे। इस इंसिडेंट का तात्कालिक संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त श्री ने तात्कालिक इस बैनर्स को जब्त करने के लिए आदेश दिए गए थे। वो बैनर्स को जब्त करने के बाद जब इसमें छानबीन की गई तो पता चला कि ये सतर्कता ग्रुप को अहमदाबाद शहर यातायात पुलिस की ओर से ये ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में पोस्टर्स लगाने के लिए परमिशन दी गई थी, लेकिन ट्रैफिक अवेयरनेस के दायरे से बाहर जाके इन्होंने इस प्रकार के विवादास्पद टिप्पणियों वाले पोस्टर्स जो है वो अहमदाबाद शहर के पब्लिक रोड्स पे लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज 16 पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें ये बैनर्स किसकी अनुमति से लगाए गए थे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अनुमति ली गई थी कि नहीं, किस उद्देश्य से लगाए गए थे और किसके द्वारा लगाए गए थे, इस विभिन्न पहलुओं पे जांच की जाएगी और अगर इसमें किसी का भी क्रिमिनल इंटेंशन होगा तो इसमें आगे कानूनी कार्यवाही उस पर की जाएगी। मैं यहाँ पे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो नंबियों का इंडेक्स सेफ्टी इंडेक्स आया था, इसमें अहमदाबाद को भारत के सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है। साथ में ही दरअसल ये मामला सिर्फ एक पोस्टर या एक शब्द की गलती नहीं है, ये उस पुरानी सोच का आईना है जिसमें अपराध करने वालों की नहीं बल्कि पीड़िता की हरकतों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। महिला सुरक्षा का मतलब सिर्फ चेतावनी देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना जहां महिलाएं बिना डरे, बिना जजमेंट के बाहर निकल सकें। सवाल उठता है कि अगर सुरक्षा संस्थानें खुद महिलाओं को दोष देने लगे तो फिर अपराधियों को कौन रोकेगा? महिला सुरक्षा सिर्फ हेलमेट पहनने जैसी हिदायत नहीं है, ये एक संवेदनशील जिम्मेदारी है जिसमें पीड़िता को सम्मान और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उपदेश नहीं। अब देखना होगा कि इस विवाद के बाद क्या सिर्फ पोस्टर हटाए जाएंगे या इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।